तो वीकेंड पास आ रहा है और अच्छी बात यह थी कि बाजार भी सुधरा है, तो कल की स्माइली को रिवर्स करने का पहले मन था, पर ग्लोब ही ऐसा था कि वो स्माइली दिखाना अच्छा नहीं लगता। खैर, पहले जो हुआ है उस पर चलते हैं, कल के बाजार पे फोकस करते हैं, फिर आज की तस्वीर प्रेजेंट करता हूं आपके सामने। कल का निफ्टी स्क्रीन पर रखिएगा। बढ़िया पॉजिटिव ग्लोबल संकेतों के बाद हमने जैसा गिफ्ट निफ्टी बता रहा था वैसे ही गैप के साथ शुरुआत करी। जैसे परसों हुआ था वैसे के वैसे ही, पर परसों और कल में एक फर्क था। परसों गैप के साथ शुरुआत हुई थी, खुलते ही जो हाईज बनाए थे उसके बाद दिन भर लौटते चले गए, लाल निशान में बंद हुए थे। कल गैप के साथ खुले, दिन भर एक सीमित दायरे में कंसोलिडेट करा और मजबूती के साथ ही 1.25% के गेंस के साथ फाइनली सेशन की समाप्ति करी। और ओवरऑल टेक्सचर भी कल के बाजार का बुरा नहीं था, बढ़िया था। इनफैक्ट ब्रॉडर मार्केट्स आउट परफॉर्म कर गए। वो मिड कैप्स स्मॉल कैप्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे। बहुत बढ़िया स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन देखने को मिल रहा था और ब्रेथ तो पूरी तस्वीर बयां कर ही रही थी। बढ़िया एडवांसेस के फेवर में वो मार्केट ब्रेथ आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएगी। और फाइनली 24,300 की ट्रेजेक्टरी पर जाके हमने सेशन की समाप्ति करी। तो वो 3 दिनों से जो मंदड़िए हावी थे वो बार्स आएंगे आपकी स्क्रीन पे, वो पलटा था मामला। अच्छे संकेत थे या जो भी थे, सपोर्टिव था 300 पॉइंट के उछाल के साथ। ये देखिए 3 दिन के मंदड़ियों का तो एक मार्केट पार्टिसिपेंट्स को बट ऑफिस से कल रिलीफ मिली होगी, पर लग ये रहा है कि वो रिलीफ है शॉर्ट लिव्ड, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी आपकी स्क्रीन पे फिर दबाव के साथ, फिर 250 पॉइंट दबाव के साथ शुरुआत होने के इंडिकेशंस देता हुआ। और वजह है कल शाम को, जब कल शाम मतलब मेरा मतलब है कल दोपहर 3:30 बजे जब हम सेशन की समाप्ति कर रहे थे, यूएस के फ्यूचर्स सपोर्टिव थे, 3/4 से 1.25% गेन्स के साथ कामकाज कर रहे थे। हम बढ़िया तेजी यूएस की डाइजेस्ट करके गए और एक्चुअल सेशन कल यूएस का स्क्रीन पर आएगा। तीनों बेंचमार्क दरअसल 2/3 से 1% के दबाव के साथ बंद होते हुए नजर आए। तो हमने 1% तेजी पचाई, हो गई 1% की गिरावट। और आज सुबह के फ्यूचर्स भी कमजोर ही ट्रेड कर रहे हैं, इसीलिए एशिया गिरा हुआ मूड दिखा रहा है। हमारे यहां भी दिक्कत है। खैर, ये आता हूं इस सब पे, ग्लोबल संकेतों पे आऊंगा, मूड समझूंगा, लेकिन पहले आज कहां का नजर है वो बता दिया जाए। भाई थर्सडे है, सबसे इंपॉर्टेंट तो निफ्टी 50 की एक्सपायरी का दिन, और इस एक्सपायरी के दिन सुबह 10 बजे अब से कुछ ही घंटों में आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी का बैठक खत्म होनी है और क्रेडिट पॉलिसी सामने आएगी। हालांकि अभी आऊंगा क्रेडिट पॉलिसी क्या एक्सपेक्टेड है, कुछ बदलेगा नहीं ऐसा सब मान के चल रहे हैं, पर क्या वो कमेंट्री में थोड़ा सा डॉविश तड़का बढ़ता चला जाएगा जो क्लियर कट रास्ता खोल देगा आगे दरों में कटौती का, उस पर आएंगे। रिजल्ट के लिहाज से इंपॉर्टेंट दिन है, निफ्टी का 1 नंबर है, साथ साथ वायदा बाजार की 8 कंपनीज अपने तिमाही रिजल्ट आज घोषित करने जा रही हैं। और आज शाम को यूएस में इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स के नंबर्स आएंगे। जॉबलेस अगर बढ़ के आया तो फेड और मजबूर होगा, ऐसा हम मानेंगे। तो देखते हैं, इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि सब इंपॉर्टेंट, अब कुछ है नहीं तो ये सब आंकड़े हैं, कितना प्रेशर डालेंगे फेड पे वो सब देखना होगा। खैर, गिफ्ट निफ्टी के संकेत दिखा चुका हूं, नीरज जी बगल में बैठे हैं, इनसे बातचीत करनी है, हो क्या रहा है, मामला क्या है, फिर वीरू से जानेंगे कैसे निफ्टी बैंक में आज एक्सपायरी के दिन हम सबको स्ट्रेटेजाइज करना है। वॉल स्ट्रीट की वो जो सो कॉल्ड रिकवरी थी उस पर ब्रेक लगा, फिर आए बयान आए जेमी डिमॉन साहब, बोले अपने को तो मंदी दिख रही है। फिर वो हेडलाइंस रुक नहीं रही है उनकी, वो अपने वॉरेन बफेट के, कितना कैश पाइल, कितने ट्रेजरी बिल, सब वही चर्चा कर रहे हैं, पूरा मूड मार। पर जो कंपनी ये सब काम करती है, मेरसिक कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, जो शिपमेंट्स वगैरह, हमको तो शिपमेंट में से कोई मंदी दिख नहीं रही है एक्चुअली, वो ग्राउंड रियलिटी वो है। तो ये हो क्या रहा है और कैसा लग रहा है मूड? मैसिक का जो कहना है ना शाही, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि उसका जो सी ट्रेवल है ना कारोबार, वो 3-4 लार्ज इकोनॉमी के बीच में है। उसकी वो कमेंट्री अपने आप में एक अलग कहानी बयां कर रही है। वो दिखाती फ्रेट डिमांड ठंडी पड़ी नहीं पड़ी, वो कह रहा कोई फ्रेट डिमांड ठंडी पड़ी नहीं पड़े, तो वो एक डिफरेंट, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है वो। लेकिन कल जो यूएस मार्केट में ना, वो एक दिन की रिस्पाइट के बाद सेल ऑफ कंटिन्यू हुआ। कल रिजल्ट्स पे था। ये रिजल्ट्स ऐसे हैं जो लीड करते हैं, मतलब आपको इंडिकेशंस और देते हैं इकोनॉमी के बारे में, मूड सेंटिमेंट के बारे में। तो जैसे एयरबीएनबी का रिजल्ट था, एयरबीएनबी का रिजल्ट खराब है, तो यूएस में इस तरह की डिमांड की वीक होने के संदेश दे रहा है। एयरबीएनबी क्या करता है, डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग कराता है।
घूमना कमरे फिरना, हो गए, ये वो। बिल आता है, हाँ। तो डिस्क्रिशनरी गिरना अपने आप में है कि भाई लोग अब थोड़ा सा हाथ दबा के चल रहे हैं, तो इसलिए स्टॉक पिटा, नतीजे खराब, कमेंट्री खराब। सुपर माइक्रो शेयर्स, अब वो फिर चिप वाली कहानी आ गई, कल वो भी 20% गिर गया, रिजल्ट आया और गिर गया। रिजल्ट आया गिर गया, तो उसका हुआ। नो डाउट दिस का केस अलग है, क्योंकि उनका वो जो मोटापा कम करने वाली दवा है उसमें एक्सपेक्टेड सेल नहीं हुई, तो खैर ठीक, वो डिफरेंट। काम किए दवा क्या बहुत काम किया भाई साहब, है? मतलब वो एक्चुअली उसका मेयर सबसे बड़ा प्लेयर है जिसने इसको रिसर्च किया, तो वो 6 महीने कोर्स में आप दुबले हो सकते हैं। बस खाइए और दुबले हो गए। हाँ, कोर्स है डॉक्टर की रिकमेंडेशन पे, डॉक्टर रेड्डीज अपने यहाँ टेस्ट कर रहे हैं उसका। ये आउटलुक, अच्छा इसी की दवा की ड्रेस हो रही है। हाँ, इंडियन लोगों को डायस्पोरा पे, सब कॉन्टिनेंट। डॉक्टर रेड्डीज का कई लोग कर रहे हैं उसमें, उनमें से एक डॉक्टर रेड्डीज भी है, बल्कि नेटको फार्मा तो यूएस में बेच भी रहा है। तो खैर वो हम लोग भटक रहे हैं उधर, दूसरी तरफ है। तो डिज्नी का रिजल्ट आया, ये भी डिस्कशनरी वाला है। तो थर्ड क्वार्टर में ईपीएस इनका बढ़ के आया, इन्होंने एस्टिमेट भी बढ़ाया, ग्रोथ भी अच्छी है, लेकिन ये कह रहे हैं कि जो थीम पार्क की सेल्स है वो गिर रही है। तो थीम पार्क की सेल्स में मास सेगमेंट आता है, तो एयरबीएनबी और डिज्नी ये दिखा रहे हैं कि लोग कम पैसे खर्च कर रहे हैं, थोड़ा सा हाथ दबा के चल रहे हैं, डिमांड पे असर है, और सुपर माइक्रो तो चल ही रहा है। तो मेरे ख्याल में कल इस पर ज़्यादा मार्केट ने रिएक्ट किया, और इसीलिए वो कंटिन्यूएशन में सेल साइड के लोगों ने ट्रेड लिए, काफ़ी गिरे फिरे, और कुछ फंड्स जो है लगातार सेलिंग कर रहे हैं, वो लगातार कर रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मेटल्स में भी गिरावट है, देखिए कॉपर कल 5 महीने के लोस पे चला गया है, काफ़ी इंटरेस्टिंग ट्रेड थी। क्रूड थोड़ा सा ऊपर आया, लेकिन क्रूड को बहुत सीरियसली मत लो, क्योंकि वो यूएस की इन्वेंट्री गिर गई है, तो थोड़ा सा ऊपर आ गया, बाकी कोई सीरियस नहीं है, ट्रेंड लाइन अभी नीचे की ही है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अब से पहले जो यूएस मार्केट हो रही थी उसमें बहुत सारी चीज़ें, लेकिन कल के मार्केट को आप ये देखिए कि इमीडिएट ट्रिगर चाहिए था, उसको तो एक मिला, वो गिरा। लेकिन वॉरेन बुफे जैसे जो बहुत ही अल्ट्रा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, वो कैश में आ जाए तो कुछ चिंता तो होती है, रोज़ रोज़ तो देखते नहीं मार्केट वो, और एप्पल जैसा शेयर बेच रहे हैं यार, ये बहुत चिंता की बात है। मैं 45 साल पे आके सोचता हूँ तो कितना डेट पे कन्वर्ट कर लूँ लॉन्ग टर्म के लिए। वो अल्ट्रा लॉन्ग टर्म सोच रहे हैं। सोचो इस ठीक है, ये अप्रोच है मार्केट की, तो मतलब मूड बिगड़ा ही हुआ है। मूड सही नहीं है देखो यूएस का। तो हालांकि उनका लोकल है इशू, हम लोग तो इग्नोर करते हैं लोकल को, अपने रिजल्ट अब वो समझे। दिन वैसे नहीं रहेगा ना अपने, अब बुरी न्यूज़ है, अच्छा नहीं लग रहा, अच्छा सा नहीं लग रहा है ना। तो चार्ट दिखा दो। हाँ, चार्ट मैं भूल गया था, चार्ट बनाया मैंने आपके लिए। ये देखिए साहब, डेज लो पर, और जाते जाते खूब वॉल्यूम के साथ ठोक गए। हाँ, मतलब जहाँ खुला वहाँ से वो एक भी टिक ऐसा नहीं था जो सपोर्ट करे कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, लगातार गिरते 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 गिरते। तो ये है भाई कहानी यूएस की, दिक्कत वाला यूएस का बाजार। और आज आनी है अपनी क्रेडिट पॉलिसी, यानी कि अब वो पिछले महीने का इन्फ्लेशन इंचअप कर गया था 5% के ऊपर, तो आज तो नेचुरल है कि आरबीआई कुछ करेगा नहीं भाई, 4% का उसका लक्ष्य था। हाँ, उसमें कहने के लिए कोर इन्फ्लेशन जस का तस है, लेकिन खाद्य पदार्थों का इन्फ्लेशन याद होगा आपको 9% के ऊपर 6 महीने के उच्चतम स्तरों पे, तो लॉजिकली आरबीआई को कुछ करना ही नहीं चाहिए आज, और ऐसे ही होगा। अब कई लोग स्टैंड्स में बदलाव, वैसे कहा तो ये जा रहा है ना दरों में कोई छेड़छाड़, ना स्टैंड्स में कोई बदलाव, ना महंगाई, ना जीडीपी में कोई बदलाव, सब जैसा था वैसे ही रहने वाला है। हाँ, उस कमेंट्री में कितने डविश साउंड कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बाजार ये भापने की कोशिश करेगा आने वाला है नहीं अलग कट आने वाले दिनों में। कल रात में सारी रिपोर्ट्स पढ़ रखी थी, लेकिन कल रात की एचएसबीसी की रिपोर्ट बहुत प्रिसाइज है। एचएसबीसी कहता है कि सॉफ्टर मॉनेटरी पॉलिसी के लिए सारे चेकबॉक्स टिक होने की कगार पे खड़े हुए हैं, जैसे कि ग्लोबल रेट कट्स की बढ़ती एक्सपेक्टेशन, मॉनसून सुधर रहा है हमारा, और क्रेडिट ग्रोथ ठंडी पड़ रही है, पर शायद रेट्स अनचेंज रहेंगे। क्लोज कॉल होगा पॉलिसी स्टैंड्स को लेकर। वो एक ही गुंजाइश है कि वो जो पॉलिसी स्टैंड्स न्यूट्रल करें ना करें, हो सकता है कर दें, क्योंकि आपको पता है दुनिया में अब दरें घटनी है यहां से, प्रीएम्प्ट कर लें। हाँ, वो एक आउटसाइड चांस है कि हो सकता है अगर वो करना चाहें तो स्टैंड्स बदलें। बाकी तो खैर इनकी एमपीसी की, हाँ क्या लिखा है, हाँ पॉलिसी रेट के लिए, कुछ और चीज के लिए तो कुछ बदलना नहीं है आज के लिए। और आरबीआई
शायद और कॉन्फिडेंट साउंड करे अपने 4% के लक्ष्य की तरफ बढ़ने के लिए, वो अपने लिए होगा डविश कमेंट्री, है ना। तो अब देखते हैं। खैर ये है आज की पॉलिसी। सुना है 9:45 से आप छाए रहोगे, तो हाँ, उसके बाद 15 मिनट बाद गवर्नर साहब चाहेंगे। हाँ, उसके बाद गवर्नर साहब छाएंगे। तो आप लोग जुड़िएगा भाई, बड़ा सा पैनल भी होगा जो पॉलिसी डिकोड कर रहा होगा हमारे लिए। पर ठीक है, पॉलिसी के बाद की तस्वीर अपनी जगह। अभी जो समीकरण बैठ रहे हैं उससे पहले, उसके चलते हमारा अप्रोच क्या रहना है निफ्टी बैंक का। अब वो कल का मार्केट देख के तुम पूछने वाला था कि यार थोड़ा जल्दी तो नहीं होगा, हम जज्बाती तो नहीं रहे कि करेक्शन का फेज ओवर हो गया है, लेकिन अभी तो काफ़ी हर्डल्स दिख रहे हैं सामने, और आज ग्लोबल संकेत बिगड़े हुए हैं। ऐसे में वीरू, गुड मॉर्निंग। कितने फ्रेजाइल लग रहे हैं भारतीय बाजार आपको, और अगर ये गैप डाउन हो रहा है तो हमारा अप्रोच क्या लेवल्स वॉच आउट करने निफ्टी पे, निफ्टी बैंक पे? आशीष गुड मॉर्निंग। देखिए आशीष, मैं अपने कल वाले रुख पे ही मैं अभी भी अपने आप को मेंटेन करूंगा कि टिल द टाइम आप 20 डेमा के नीचे हैं, हर रैली या फिर हर पुल बैक अभी शॉर्ट लिव्ड होगा, सस्टेन नहीं करेगा। कल 24,200 के कॉलाइटर के जोन के ऊपर आने के बाद निफ्टी स्टेबल रहा, लेकिन एक बात याद रखिएगा, वही जोन 337 300 जाके बार बार वहां से ड्यूरिंग द डे कोलैप्स भी हो रहा था। अब आज दो चीज़ें हैं, एक पॉलिसी और एक एक्सपायरी। ये आपके डाउनसाइड को रेस्ट्रिक्ट कर सकती हैं। डाउनसाइड पे कुछ विजिबल है जो कि एक सपोर्ट के तौर पे काम कर सकता है, बट वीकनेस परसिस्ट करेगी टिल द टाइम वी आर ट्रेडिंग बिलो 20 डे एक्सपोनेंशियल मूवमेंट। और सेम इज द केस विद निफ्टी बैंक। जब तक आप 50 डेमा के नीचे हैं, आपकी वीकनेस परसिस्ट करेगी। मैं लेवल्स ड्रॉ कर देता हूँ आशीष। देखिए जो बात है ना कि हायर लेवल्स पे क्यों सेलिंग आ रही है, हायर लेवल्स पे हम क्यों सस्टेन नहीं हो पा रहे हैं, उसके बड़ा एक कारण ये भी है कि एफआईएस की सेलिंग बार बार ट्रिगर हो रही है। 3300 करोड़ रुपए की उनकी कल उन्होंने सेलिंग थी, 3800 करोड़ रुपए की डीआईएस की बैंक थी, 1032 करोड़ रुपए का उन्होंने इंडेक्स बेचा, 5000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग काटे, 9600 कॉन्ट्रैक्ट उनके शॉर्ट थे। वो शॉर्ट्स पे हायर लेवल पे कैपिटलाइज कर रहे हैं आशीष। 3054 करोड़ रुपए का स्टॉक फ्यूचर बाय किया, 9400 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग, शॉर्ट कवर किए करीब 18000 कॉन्ट्रैक्ट। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, आज एक्सपायरी डे है, ठीक है। एक्सपायरी डे में पुट राइटर्स के जोन को, कन्विक्शन जोन को आपको रिस्पेक्ट देनी होगी। ये एफआईएस के नेट लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट हैं आशीष, जो कि अब रिड्यूस होकर ऑलमोस्ट अब आ चुके हैं 63,981 कॉन्ट्रैक्ट। अभी तो उनकी तरफ से लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रही है। अब आते हैं आज की प्लेसमेंट पे। तीन चीजें याद रखिएगा, क्या है 24, 300, 400, 500 पे कॉल राइटर्स बहुत कंफर्टेबली बैठे हैं, उनको कोई डर नहीं लग रहा है। कल भी अगर आप पिरामिड्स को देखें आशीष, तो उनके कन्विक्शन में एक रत्ती भर की कमी नहीं थी। 50 लाख के आउटस्टैंडिंग हुआ है, और इवन 24,578 लाख का लिखे बैठा हुआ है। इंपॉर्टेंट ये है कि कल 24,124,000 पे भी पुट राइटिंग विजिबल थी, एंड स्पेशली मोर स्पेशली 24,100 पे। तो हमारे को एक आज की एक्सपायरी का एक वेल डिफाइंड क्लस्टर मिला था आशीष, और शायद अगर गिफ्ट निफ्टी इतना वाइल्ड ना होता तो मेरे ख्याल से वो टिपिकल हम एक जोन में रहते जिसमें हम बाय ऑन डिप्स करते और सेल ऑन राइज करते। ये देखिए ये पिरामिड्स, मेरी अप्रोच क्या रहेगी। देखिए ये गैप डाउन तो आपको शॉर्टिंग, ये आशीष ये मंथली है। देखिए मंथली पे 24,000 के पुट राइटर्स अभी भी कैसे खड़े हैं, और कॉल राइटिंग जो मंथली पे हो रही है वो 24,300 पे परसिस्ट करती है, 400 पे परसिस्ट करती है, 500 पे परसिस्ट करती है। लेवल्स टेक आइए, बेस 1 याद रखिएगा, आज का ये गैप डाउन शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी तो नहीं देगा। शॉर्टिंग करनी है आपको हायर लेवल्स पे, क्लोजर टू 20 डेमा, क्लोजर टू 24,300, वो जोन वर्क करेंगे आपके लिए। 24,074 ऑप्शन बेस और 23,977 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। 3 दिन से यही एवरेज आपको बचा रहा है। परसों क्या था 960, आज क्या है 977। इस ट्रेजेक्ट्री के आसपास मैं शायद ड्यूरिंग द डे अगर स्टेबिलिटी आए तो बाय करने की सोचूंगा। लेकिन एक बात मैं कह रहा हूं आशीष, अगर 3 दिन के बाद या 4 दिन के बाद ये एवरेज अगर कभी टूटता है, देन अगेन इट विल गिव ए शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी टुवर्ड्स 23859। बट जब तक लोअर ट्रेजेक्ट्री में ये टूट नहीं रहा है, शायद एक रिस्की ट्रेडर को, रिस्की सारे ट्रेडर हैं यहाँ पे इस वक्त, उनको बाय करना चाहिए। जो भी ट्रेड्स आप इस जोन में पिक करें, याद रखिएगा आज 24,074, 23,970 मेक और ब्रेक लेवल है। चाहे प्री पॉलिसी पोस्ट पॉलिसी, अगर ब्रेक होता है तो फेयर बढ़ेगा, कोलैप्स होगा मार्केट टुवर्ड्स 859। लेकिन जब तक ये है इसको रिस्पेक्ट करते हैं कंसिडरिंग एक्सपायरी, और वो पुल बैक ट्रेड्स जो भी हम लें आरएस में लेके आइएगा, वो आपको 250, 280, 330 इस क्लस्टर में आके उसको एग्जिट करना है। मेरे मुताबिक आशीष अभी भी ये बाजार, माफ कीजिएगा ये 66 लिखा है, दैट्स 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज,
जब तक 351 440 के नीचे है, ये शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगा, ये क्लस्टर, स्पेशली 20 डे का क्लस्टर। तो मैं अभी तक इस दायरे को प्ले करने की राय दूंगा, ये जो 20 डे के नीचे और 24,074 के ऊपर परसिस्ट करता है, लेकिन 23,970 कोलैप्स होता है तो अगेन शॉर्टिंग टुवर्ड्स 850। फिर लेके आइए आप निफ्टी बैंक। निफ्टी बैंक अभी भी वीक खड़ी है, थोड़ी बहुत कल डाउ जोन्स फ्यूचर्स को देख के रिकवरी आ गई, दैट्स समथिंग डिफरेंट, लेकिन जब तक 50-500 के नीचे है आशीष, वीकनेस परसिस्ट करेगी। जैसे निफ्टी को 50 डे में बचा रहा है, वैसे ही निफ्टी बैंक को भी 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो कि 49,810 पे 750 पे प्लेस्ड है, वो 3 दिन से वही बचा रहा है। बट आप कॉल राइटर्स को देखिए, 50-500, 50-800, 51,000, इन 3 ट्रेजेक्ट्रीज में आपका कॉल राइटर्स बहुत स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन के साथ बैठे हैं। 50-900 पे आपका फॉलोइंग 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, और करीब करीब 49,810 पे आपका 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। मेरी अप्रोच क्या रहेगी, याद रखिएगा, अभी तक जब तक 100 डे कायम है, क्लोजर टू 100 डे शॉर्ट नहीं करेंगे। प्लीज बेस वन लेके आइएगा, क्लोजर टू 100 डे, क्लोजर टू 50,000, क्लोजर टू 49,810, 750। प्लीज वॉच योर ट्रेड। एनी शॉर्ट ट्रेड हायर लेवल्स पे जो लिया गया है, वो ये रिकवर का जोन होगा, ये शायद जोन बेस वन एक पुल बैक जनरेट कर सकता है। बट जैसे कि मैंने निफ्टी के केस में कहा, अगर ये वायलेट होता है आशीष, तो निफ्टी बैंक की ट्रेजेक्ट्री 100 डे तक के लिए खुल जाएगी, पर फर्स्ट इंस्टेंस में 49,510, 337 को टारगेट करेंगे। बेस वन होल्ड करता है तो अ पुल बैक ट्रेड इज पॉसिबल। रेजिस्टेंस की प्लेट लेके आइएगा, और वो पुल बैक कहां तक होगा, हार्डली 50-300, 351, 515। ये अगेन मेरे लिए एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी होगी। निफ्टी बैंक में स्टेबिलिटी, सुधार, कन्विक्शन आशीष तभी आएगा जब आप 515 के ऊपर इंट्राडे में या फिर क्लोजिंग बेसिस पे सस्टेन करके ट्रेवल करने लगे। आशीष बढ़िया, ये है अप्रोच निफ्टी बैंक का। क्विकली आज के सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज हर्षदा से जान लेते हैं। हर्षदा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। आज पहले तो वायदे बाजार की कंपनियों पर मार्केट रिएक्ट करेगा। गोदरेज कंज्यूमर, कल मार्केट बंद होने के साथ ही वो नतीजे आए। मुनाफा 41% बढ़ा है, 450 करोड़ पर आया, 475 करोड़ का हालांकि अनुमान था। रेवेन्यू थोड़ा सा फ्लैटिश है, 3% की गिरावट देखने को मिली, 3,331 करोड़ का फिगर है, ये भी एक मिस है। इबिट्टा में 12.5% का इजाफा जरूर है, 724 करोड़, और मार्जिन्स जो है वो 21.8% के आसपास आए हैं, और मार्जिन्स का अनुमान था कि 21% के आसपास कंपनी डिलीवर करेगी। इंपॉर्टेंट रहती है किसी भी एफएमसीजी कंपनी के लिए वॉल्यूम ग्रोथ, तो करीब 10% तक की वॉल्यूम ग्रोथ कंपनी ने दर्ज की है, जहां पर अनुमान 10 से 12% का था, तो लोअर एंड की एक्सपेक्टेशन को मीट किया है। इंडिया बिजनेस में ऑर्गेनिक वॉल्यूम ग्रोथ 8% की है। इंडोनेशिया में वॉल्यूम पिकअप देखने को मिला, और ये इंटरनेशनल मार्केट्स इनके लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं। अफ्रीका में थोड़ा सा बिजनेस बदला है, तो उसका कुछ इंपैक्ट आता हुआ दिखाई दिया। लार्जली अफ्रीका, यूएसए और मिडिल ईस्ट में सेल्स 25% घटती हुई इंडियन रुपी टर्म्स में देखने को मिली है, और 10% कांस्टेंट करेंसी में उसमें एक इंपैक्ट आता हुआ दिखाई दिया है। साथ ही कंपनी पेट केयर बिजनेस में उतर गई है। गोदरेज पेट केयर नाम की कंपनी के जरिए 500 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट करेगी, और इस बिजनेस को गोदरेज एग्रोवेट भी सपोर्ट करने वाला है, तो वो स्टॉक भी आज रेडार पर रखेंगे। अपोलो टायर्स के नंबर्स अगर आप गौर करिएगा, यहाँ पर भी निराशा ही हाथ लगती हुई दिखाई दी, क्योंकि मुनाफे में करीब 24% तक की गिरावट है, 302 करोड़ का फिगर। रेवेन्यू फ्लैट है। इबिट्टा में 13.5% तक का प्रेशर देखने को मिला है, 909 करोड़ पर आया इबिट्टा, और मार्जिन जो 17% के थे वो घटकर 14% के आसपास आए हैं, तो दबाव देखा गया है। हिंडाल्को रेडार पर रखेंगे, क्योंकि इनकी सब्सिडी नोवेलिस के नंबर्स आ चुके हैं। इनकम 3% घटी है इस पर्टिकुलर क्वार्टर में, ईयर ऑन ईयर 150 मिलियन डॉलर के आसपास नंबर है। यहाँ पर एडजस्टेड इबिटा में हालांकि करीब 19% का इजाफा जरूर देखने को मिला है। रोल प्रोडक्ट शिपमेंट्स में इजाफा है, और पर इबिटा पर टन जो शिप हुआ है उसमें भी इजाफा देखने को मिला है। वैसे पॉजिटिव है नंबर्स। आज प्रोटीन ईगव पर नजरें रहेंगी, क्योंकि सीएनबीसी टीवी 18 के सोर्सेज ये कहते हैं कि आज दरअसल यहाँ पर एक क्लीन आउट ट्रेड स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की तरफ से आता हुआ दिखाई दे सकता है, और 1750 से 1775 रुपए प्रति शेयर के बीच ये दरअसल सौदा होना है। 3% जो बची हुई हिस्सेदारी है स्टैंडर्ड चार्टर्ड की, वो क्लियरली क्लीन आउट करते हुए दिखाई देंगे। अच्छे नतीजों में 3-4 नाम मैं आपको गिना देती हूँ। आईटीडी सीमेंटेशन बहुत मजबूत क्वार्टर, रैडिको खैतान अच्छा क्वार्टर, प्रेस्टीज एंड अबव ने ही डिलीवर करके दिया है। किर्लोस्कर ऑयल के लिए एक बढ़िया क्वार्टर उभर कर आया,
और सूला के लिए भी एक मजबूत क्वार्टर है। तो ये कुछ स्टॉक्स होंगे जो पॉजिटिव साइड पर हम रखेंगे। लेकिन निराश करने वाली में GMM Pfaudler, NHPC जैसी कंपनियां हैं, इनमें परफॉर्मेंस थोड़ा सा फीका है। ओके, रखिए इन स्टॉक्स रडार पे। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर आज का इवेंट्स कैलेंडर और कमोडिटी स्ट्रैटेजी। बाद आप सबका स्वागत है आज का क्विकली इवेंट्स कैलेंडर। थर्सडे है, निफ्टी 50 की वीकली एक्सपायरी। सुबह 10 बजे क्रेडिट पॉलिसी और 12 बजे गवर्नर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। शाम को यूएस के इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स, आज चाइना का CPI, जापान के करंट अकाउंट, वो अपडेट्स फ्लैश हो रहे थे अभी, BOJ समरी ऑफ ओपिनियंस भी आएगा। निफ्टी वाली जो रिजल्ट है वो है आइशर मोटर्स, आज आनी है। वायदा की जो 8 कंपनियां हैं उसमें ABB इंडिया, एस्ट्रल, भारत फोर्ज, बायोकॉन, कंटेनर कॉर्पोरेशन, MRF, पेज इंडस्ट्रीज और सेल के नंबर्स। दिन भर स्क्रीन बिजी रहेगी। कैश वाली तो छोड़ देता हूं, बहुत लंबी लिस्ट है। उसके अलावा आज भारत फोर्ज फंड रेजिंग, और वो भी इक्विटी इशुएंस के थ्रू फंड रेजिंग पर विचार करेगा, इसीलिए इंपॉर्टेंट भारत फोर्ज। एक्स डिविडेंड राइट्स होने जा रहा है 2.5 रुपए। सीगल इंडिया की लिस्टिंग होनी है, 401 रुपए का इश्यू प्राइस, 1250 करोड़ रुपए सक्सेसफुली मोबिलाइज करे, 14 टाइम से IPO भरा था। दिन गड़बड़ है लिस्टिंग के लिए। पार्लियामेंट में आज वक्फ बिल इंट्रोड्यूस किया जाएगा। बांग्लादेश में आज इंटरिम गवर्नमेंट, जो कि नोबेल लॉरिएट मोहम्मद यूनुस साहब चलाएंगे, आज शाम को उसके शपथ ग्रहण समारोह है। और ओलंपिक्स 5:30 बजे इंडिया वर्सेस स्पेन हॉकी मुकाबला है ब्रॉन्ज मेडल के लिए। अगर जीत गए, 1 मेडल है कि हमारे 11 मेडल है? अच्छा, और 11:55 एक ही मेडल है। 11:55 रात में एथलेटिक्स में नीरज चोपड़ा साहब जेवलिन थ्रो में हिस्सा 11:55 पे रात 12 बजे पकड़ लीजिए। आप फेटली जगते ही हो, भाला फेंक भी देख लेना। हॉकी भी देखा था मैं। भाई रखिए रडार पे, ये दोनों इवेंट्स इंपॉर्टेंट है। बाकी हैं बहुत सारे इवेंट्स, 2 जो प्राइम है वो मैंने आपको मेंशन कर दिए। खैर, SMC ग्लोबल सिक्योरिटीज की वंदना भारती ने आज की स्ट्रेटजीज के लिए मदद करी है। वंदना ये BOJ के बहुत सारे स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, सब एक्टिव हो गए हैं, या फिर पहले से एक्टिव थे, अब सारी दुनिया नजर रख रही, बोल क्या रहे हैं।